का जो टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म, राइट। ये जो चीज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में, राइट। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म ये है, सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म ये है, ये हमारे सबसे पहले तो हमारे को अपना मेटाबॉलिज्म को फिक्स करना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। उसके नेक्स्ट प्लीज, उसके बाद आती हूँ कि ये क्या है और क्यों चाहिए, राइट। हमारे को ये मालूम ही है कि हम जो कैलोरी इन करते हैं, जो हमारे अंदर जा रहे हैं एंड जो हम निकाल रहे हैं कैलोरी आउट, ये जो बैलेंस है ये बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपका कैलोरी इन से कैलोरी आउट ज्यादा होना चाहिए। मतलब आप जो खाना खा रहे हो, ये नहीं कि सारा दिन एक्सरसाइज करो, सारा टाइम जाके जिम में बैठे रहो, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका जो खाना है उसको आपको प्लान करके लेना है, उसके साथ साथ जो कैलोरी आउट वो भी आपके लाइफ का एक पार्ट है। तो ये दोनों चीज के ऊपर हमारे को ध्यान देना है। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं आती हूँ मेटाबॉलिज्म, ये चीज है क्या? ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है जो हमारे सेल के अंदर होता है। मेटाबॉलिज्म में दो चीज होता है, एक है कैटाबॉलिज्म, एक है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? ब्रेक डाउन। ये क्या होता है मैं समझाती हूँ। जब आपने मुंह में खाना डाला, राइट, अब वो खाना जब अंदर गया वो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स में जो है वो प्रोसेस हो जाता है, राइट, एंड वो आपके एनर्जी एंड बिल्डिंग ब्लॉक के लिए हमारे बॉडी में जरूरत पड़ता है। तो ये जो चीज है सेलुलर फंक्शन है, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। मतलब हमारा खाना अंदर गया, बहुत सिंपल वर्ड में वो जो ब्रेक डाउन हुआ, ये प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। उसके बाद आती है एनाबॉलिज्म। वो क्या है? एनाबॉलिज्म क्या है मैं बता रही हूँ। क्या लिखा है? बायोसिंथेसिस। ये क्या है? जब आपका खाना ब्रेक डाउन हो गया आफ्टर द प्रोसेस, ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमारे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, राइट, एंड हमारे सेल से ये हमारे हर कोश में जो बोलते हैं, मतलब सेल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बांग्ला में कोश हम बोलते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं, राइट। तो यूज एनर्जी एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स टू बिल्ड लार्जर मोलेसिस, माइक्रोमोलेसिस एंड सेल स्ट्रक्चर। ये जो पूरा सिस्टम है इसी को मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट प्लीज। मतलब आपने खाना खाया, वहां से ये सेल तक पहुंचा, ये दोनों को कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म दोनों में डिवाइड होके ये हमारा पूरा पार्ट को कंप्लीट करता है। अब ये मेटाबॉलिज्म कहाँ लगता है, राइट। हमारा सेल इसको क्या करता है? सबसे पहले है एक चीज जो हमारे कंट्रोल में है, क्या? फिजिकल एक्टिविटी। जो हम फिजिकली, ये जो जैसे वर्कआउट कर रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में है, उसको हेल्प करता है। सेकेंड, वो चीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे आपके हार्ट बीट। क्या आप अपने हार्ट बीट को अपने से कंट्रोल कर सकते हो? द आंसर इज नो। उसको भी आप जब सो रहे हो, वो काम तो चल रहा है ना, तो वो आपका कंट्रोल करता है ये मेटाबॉलिज्म। इसके साथ साथ आपको कुछ तकलीफ हुआ, चोट आया, उसको जो ठीक करते हैं उसमें भी ये मदद करता है, एंड उसके साथ साथ आपके न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करने में हेल्प करता है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बॉडी को टॉक्सिन को रिमूव करने में भी मदद करता है। तो ये सारा फंक्शन मेटाबॉलिज्म के पार्ट होता है। इससे और क्या होता है? आपका जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, ताकि आप जब आपके पास कुछ फूड नहीं जा रहा है, उसको स्टोर करके रखता है ताकि आप काम कर पाओ। जैसे मैंने बोला, आप जब सो रहे हो तब आपने तो खाना खाया रात में, तो वो तो डाइजेस्ट करना है, उसके लिए तो एनर्जी चाहिए ना। आप जब सो रहे हो तभी भी एनर्जी, सारा चीज में हमारी बॉडी को एनर्जी, जैसे मैंने बोला हार्ट बीट वो कंटिन्यू चल रहा है, तो ये सारा चीज को हमारे को कंट्रोल करने में, एंड उसको ये स्टोरेज जो एनर्जी है इसका काम में आता है। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं आती हूँ, इसको 3 भाग में डिवाइड करते। एक है थर्मोजेनेसिस जो 10% है, एक है फिजिकल एक्टिविटी जो 20% है, और थर्ड है बेसाल मेटाबॉलिक रेट। आपका जब इवैल्यूएशन होगा, आप देखिएगा, आपको समझाया जाएगा, वो होता है 70%।
ये तीनों को लेके हमारा जो एनर्जी है वो ठीक रहता है। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं आती हूँ BMR, बेसाल मेटाबॉलिक रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है एंड इसके बारे में हमको समझना है। नेक्स्ट प्लीज। इसमें मैं आती हूँ BMR है क्या। बेसाल मेटाबॉलिक रेट जो है ये क्या है? ये एक रेट है जो हमारा कैलोरी को बर्न करता है जब हम रेस्टिंग मोड पे हैं, राइट। इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारा लाइफ को मेंटेन करने में जरूरत पड़ता है। जैसे ब्रीदिंग, आप सांस ले रहे हो, सर्कुलेशन, हमारे बॉडी में जो पानी, ब्लड, लिक्विड जो सर्कुलेट हो रहा है, डाइजेशन, मैंने जैसे बोला अभी थोड़ी देर पहले, उसके साथ साथ ग्रोथ, सारी चीज को ये जो BMR है ये हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये चीज मेनली इम्पोर्टेंट है, जो लोग वेट के लिए काम करते हैं, वेट कंट्रोल इज ऑल्सो रिलेटेड विद BMR। ये हमारे BMR के लिए वेट कंट्रोल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। अगर आपका BMR लेवल, ये बात आप लोग ध्यान से समझो, अगर आपका BMR लेवल बेटर है, हायर है, आपके लिए इजियर है, बहुत जल्दी आप अपना अनवांटेड कैलोरी जो है उसको आप बर्न कर सकते हो, अपने फैट को रिड्यूस कर सकते हो। तो BMR बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत लोग पूछते हैं ना, हमको कितना वजन कम होगा एक महीने में, ये लोग पूछते हैं ना। देखिएगा, लोग पूछते हैं, इवन शायद आपके दिमाग में भी ये सवाल है। ये डिपेंड करता है हमारे BMI एंड BMR के ऊपर, बॉडी मास इंडेक्स एंड बेसाल मेटाबॉलिक रेट के ऊपर। तो वेट कंट्रोल में BMR का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। नेक्स्ट प्लीज। यस, इसके साथ साथ अदर फैक्टर में सबसे पहले आता है एज। आपका जब एज 20 साल के अंदर है तब ये BMR ऑलवेज ग्रोइंग मोड में रहते हैं। आप देखते हो ना, बच्चे बहुत जल्दी रिकवर करते, क्यों? क्योंकि उनकी BMR बहुत हाई होता है। जैसे ही आपका एज बढ़ने लगता है, ये BMR जो है धीरे धीरे ड्रॉप करने लगता है एंड एक डिकेड मतलब 10 साल में 2% एटलीस्ट आपका ये ड्रॉप करता है। सेकेंड, बॉडी फैट में आता है हायर फैट परसेंटेज ऑफ बॉडी, जो BMR के लिए जो बॉडी फैट है उसको स्लो डाउन करने में ये मदद करता है, राइट। लेबर पीपल, जो लोग पतले हैं, दुबले हैं, वो लोग कैलोरीज को ज्यादा बर्न कर सकते हैं, राइट। उसके साथ साथ जेंडर्स, जैसे फीमेल्स को अबाउट 10% लोअर BMR रहता है देन मेल्स। जेंट्स लोगों से वुमेन लोगों का BMR कम रहता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी। जब वुमेन प्रेग्नेंट होते हैं तो उनका BMR इंक्रीज होता है। ये हमारे को जानना जरूरी है। हमारे को लगेगा BMR बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं, वो प्रेगनेंसी के लिए आपका बढ़ा है, राइट। नेक्स्ट प्लीज। अब हम इसको कैसे, ये मेटाबॉलिज्म स्पीड को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यही सबके दिमाग में है कि मैडम अगर ये चीज मेरे हेल्थ को अच्छा करने में मदद करेगा तो ये हम बढ़ाएंगे कैसे। नेक्स्ट प्लीज। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये कुछ आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करता है। क्या क्या? सबसे पहले है पानी। आप लोग देखे होंगे, मैंने तो शायद कुछ लोगों को ऐसा बोला, आप जब पानी पीते हो वो फोटो भेजो, क्यों? क्योंकि उनके पानी का अंदाजा मेरे को नहीं होता है, इसीलिए। उसके साथ साथ प्लेंटी ऑफ स्लीप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे कम्युनिटी में थोड़ा कम सोते हैं, मेरे को मालूम है, उनको मैं ऑलवेज ये बोलती हूँ कि आपका नींद बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज नॉट हेल्दी फॉर यू। आपके लिए भी ये जरूरी है कि आपको मालूम है कितना, क्योंकि आप लोगों को, सारे लोगों को हमने डाइट चार्ट में ये बोला भी है। तो स्लीप इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है ग्रीन टी। ग्रीन टी भी आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, राइट। एंड उसके साथ साथ आप लोगों ने देखा है, मॉर्निंग में हम लोग ग्रीन टी के साथ ही स्टार्ट करते हैं ना, बहुत वर्ल्ड के बेस्ट ग्रीन टी के साथ स्टार्ट करते हैं। इसके बाद है स्मॉल मील। बहुत लोगों को ये लगता है, जो लोग वेट लॉस में होते हैं, दिमाग में आता है मैडम इतना खाना खाने क्यों बोल रहे हैं। यस, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। धीरे धीरे छोटा छोटा खाइए, बहुत ज्यादा नहीं, छोटा छोटा अपने मील को डिवाइड करके खाइए। उसके साथ साथ स्पेसिस ऑफ डाइट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी मैंने शेयर किया। प्रोटीन एंड वेजिटेबल्स, जिनके खाने में ये नहीं रहता है, देखिएगा मैं मैसेज करती हूँ कि क्यों आपके खाने में वो नहीं है, राइट। मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज, ये आपका BMR को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है।
हाई इंटेंसिटी इंटरवल्स इन वर्कआउट, ये भी जरूरी है, लेकिन ये रोज नहीं, बीच बीच में चेंज होना चाहिए। उसके साथ साथ हाई फाइबर फूड जो आपको हेल्प करता है। आप लोग देखिएगा, हम लोग जब आप लोग जो लोग डाइट में हो मेरे साथ फोटो भेजते हो, मैं पूछती हूँ आपके खाने में फाइबर कहाँ है, इम्पोर्टेंट है, राइट। उसके साथ साथ कीप मूविंग एंड चेंजिंग पोजीशन, एक ही जगह में मोबाइल लेके मत बैठे रहो। मैंने कल एग्जांपल दे रहे थे ना, मेरे लिए थोड़ा मोबाइल लैपटॉप में काम ज्यादा रहता है, तो मैं क्या करती हूँ, कॉल आने से ही मैं चलने लग जाती हूँ, राइट। उसके साथ साथ टेम्परेचर चेंज, ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है। इसके साथ साथ कार्डियोवास्कुलर एंड एरोबिक एक्सरसाइज, आप देखिएगा ये हमारे कम्युनिटी में होता है ऑलरेडी। बीच बीच में हंसिए, आपको लगता है मैम क्लब सेशन में आने से ही क्लैप कराते हैं, क्यों? क्योंकि ये जरूरी है, ये आपके लिए हैप्पी हार्मोन निकालता है, राइट। सफिशिएंट आयरन, आपके खाने में आयरन सफिशिएंट होना चाहिए। एंड स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइज, ये सारा चीज आपको मदद करता है। ऑफ कोर्स हमारी कम्युनिटी में ये सारा कुछ सिखाया जाता है, लेकिन ये जो है ये आपको हेल्प करेगा, ये आपकी नॉलेज में भी रहना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। सो आई बिलीव हम लोगों ने कुछ वैल्यू ऐड किया, समझे आप लोगों ने। सो सबसे पहले तो मैं उसके लिए आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँ